हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए जो भी हमारा 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो या एक खुशखबरी भी हो सकती है या फिर एक इससे रिलैक्स मिल सकता है कि हमारा थोड़ा सा पाठ्यक्रम कम हो रहा है या होने वाला है। तो जो भी कम होने वाला है वो हमारा पाठ्यक्रम, क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही है उसके कारण हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोचिंग्स नहीं खुल पा रही हैं, स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई का जो सिलेबस है वो कम किया जा रहा है। तो 30% जो सिलेबस है वो किस प्रकार से कम किया जा रहा है, आइए उसको हम आगे देखते हैं। तो जो चैप्टर्स हैं उनको नहीं कम किया गया है, चैप्टर्स में से टॉपिक्स को हटाया गया है। तो जो सबसे पहले है स्थिर विद्युतिकी इकाई 1 यूनिट 1 है, उसमें एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग हैं उसमें एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर, भीतर वाला और बाहर वाला, इन दोनों में जो विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना होता है गॉस के नियम से, वो जहाँ तक है हटाया जा रहा है। एक टॉपिक, दो टॉपिक ये हो गए। सेकंड, धारा विद्युत में जो हमारा पहले टॉपिक था कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। आपको कोड्स और कलर्स याद रखने पड़ते थे जो रेजिस्टेंस पे ऊपर लगे होते हैं। इस प्रकार से रेजिस्टेंस 4 पार्ट में डिवाइड होता है, कलर्स लगे होते हैं और इन पे नंबर्स लिखे होते हैं कि कितने % उसमें सोना है, कितने % चांदी है। इस प्रकार से जो प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन है और कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड है, ये सिलेबस से हटाया जा रहा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जो हमारी इकाई 3 है, यूनिट 3, उसमें चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बलागुण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये इतने सारे टॉपिक्स इसमें से हटाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिट 4 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं में शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा। ये हर बार बोर्ड पेपर में आता था लेकिन पता नहीं क्यों इसे हटाया जा रहा है, शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगे में जो विस्थापन धारा की आवश्यकता नीड्स होती हैं, बेसिकली कभी कभी पेपर में आ जाया करती थी, तो वो भी हटाई जा रही हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड बुक में, खंड खा में। इसमें है सबसे पहली यूनिट प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में गोलीय दर्पण के सूत्र, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये सब भाई 10th में है तो ये सब हटाया जा रहा है। प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टि गोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये सब हटाया जा रहा है। ध्रुवण हटा दिया है। समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो हटा दिया गया है। समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों के उपयोग हटा दिए गए हैं। द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति, डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग जो कि पिछली बार एनसीईआरटी में था हमारे, वो भी हटाया गया है। परमाणु तथा नाभिक यूनिट में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव 6, नियमन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियॉन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये सब हटाए जा रहे हैं। इकाई 4 में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो हैं उसमें जेनर डायोड हटाया गया है। वोल्ट तथा नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जेनर डायोड, ये भी हटाया जा चुका है या जा रहा है। तो प्रयोग आप देख लीजिएगा, जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं ये हमारे हटाए गए हैं, हटाए जा रहे हैं। जो भी हैं आपके प्रैक्टिकल्स, मैं आपको अभी थ्योरी वाइज बता रहा हूँ जो भी हमारे थ्योरी चैप्टर्स हैं, और जो हमारे रखे गए हैं उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम जो है वो निम्नवत है। वो इस प्रकार है जो दिखाया जा रहा है। ये चैप्टर्स वो सारे हैं लेकिन उसमें से टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो स्थिर वैद्युतिकी में हमारा वैद्युत आवेश है, आवेश का संरक्षण, कूलाम नियम और बिंदु आवेश के बीच बल, बहुत आवेश के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत एवं सतत आवेश वितरण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव बल आघूर्ण, विद्युत फ्लक्स, ये सब हम करा चुके हैं अपने चैनल पर। गाउस का नियम
प्रकृतन तथा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, ये भी करा चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, ये भी करा चुके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव हम करा चुके हैं। विभवांतर, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव। समविभव पृष्ठ भी लास्ट हमने कराया है वीडियो में। दो बिंदु आवेश के निकाय तथा वैद्युत द्विध्रुव के स्तर। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी हम करा चुके हैं। चालक तथा विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। परावैद्युत पदार्थ, वैद्युत ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन। पट्टिकाओं के बीच परावैद्युत माध्यम होने अथवा ना होने पर किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम धीरे धीरे करा रहे हैं। आपको जो भी टॉपिक्स अपने सारे कंप्लीट करने हैं ये सब हम अपने चैनल पर कराएंगे, तो आप धीरे धीरे इन वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। इकाई 2 जो है वो धारा विद्युत है। उसमें विद्युत धारा क्या होती है, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपवाह वेग, ठीक है। उसके बाद गतिशीलता, इनके विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, वैद्युत धारा वीआई, वैद्युत प्रतिरोध वीआई, अभिलाक्षणिक, ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत। इनका विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध वीआई, अभिलाक्षणिक, वैद्युत ऊर्जा और शक्ति, वैद्युत प्रतिरोध दक्षता तथा चालकता, प्रतिरोध की ताप निर्भरता, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, सेलों का श्रेणीक्रम तथा समांतर संयोजन, किरचॉफ के नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे। उसके बाद इनके अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी सिद्धांत, विभवांतर, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव में हमारे चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना है। ऑस्टेड का प्रयोग इंपॉर्टेंट था। बायोसेवर्ट का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में पूछा जाता है। धारावाही लूप में इसका अनुप्रयोग, एम्पियर का नियम जो कि हर बार पूछा जा रहा है, इसका अनंत लंबाई के सीधे तार वृत्ताकार कुंडली में अनुप्रयोग। ओके, तो इस प्रकार से आप वोल्ट मीटर में रूपांतरण है। और हमारा इम्पॉर्टेंट है इसमें गैल्वेनोमीटर, इसकी धारा सुग्राह्यता। ये सारे टॉपिक्स हम धीरे धीरे कवर करेंगे। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं में हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम, ईएमएफ क्या होता है, लेंज का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भंवर धारा इंपॉर्टेंट है। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण है। प्रत्यावर्ती धारा, वोल्टता के शिखर और वर्ग माध्यमूल मान, ये हर बार पेपर में आ रहे हैं। प्रतिघात, प्रतिबाधा, एलसी दोलन, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ अनुनाद। ओके, एसी परिपथों में शक्ति, एसी जनित्र तथा ट्रांसफार्मर। और इकाई 5 में जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे है उसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनके अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुपस्थित प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनके उपयोग व मौलिक तथ्यों सहित। इकाई 1 प्रकाशिकी में प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अनुप्रयोग, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस और प्रिज्म से होकर जो भी हमारे अपवर्तन परावर्तन है, मानव नेत्र की पूरी संरचना वगैरह, और समन्वय क्षमता, लेंसों द्वारा दृष्टि का संशोधन, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, इनकी आवर्धन क्षमताएं, हाइगेंस का सिद्धांत, फ्रिंज चौड़ाई, व्यक्तीकरण, ये सब हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करेंगे। तो आप बस देखते रहिएगा वीडियोस को, आपका सब कवर हो जाएगा धीरे धीरे। ओके गाइज, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैती प्रकृति में हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, प्रकाश की कणात्मक प्रकृति, द्रव्य तरंगे, कणों की तरंगात्मक प्रकृति, दे ब्रोगली संबंध, ये सब इंपॉर्टेंट है और ये सब हम कराएंगे। एल्फा कण प्रकीर्णन, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विघटन और संलयन, इलेक्ट्रॉन युक्तियों में, ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, कुचालक, अर्धचालक, डायोड, आईवी, अभिलाक्षणिक, ये फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज सब कराएंगे हम, बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। डायोड दृष्टिकारी के रूप में, एलईडी के अभिलाक्षणिक, फोटो डायोड और सेट, ये सब आपका जो भी 70% है ये आपका जो है सिलेबस है। तो आप बस घर पे बैठ के तैयारी करते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको ये पूरा 312 पेज का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आप और भी सब्जेक्ट्स के बारे में जान सकें। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसमें सब है। ओके गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय गाइज।